हेलो जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। यहाँ पर आज की क्लास में 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं और आपको 20 प्लस क्वेश्चन करने हैं और आपका सिलेक्शन पक्का है। लाइव टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। 100% गारंटी यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सभी को पता है 54,000 पद हैं, कम नहीं है। अपने माता पिता का सपना पूरा करने का अंतिम अवसर है। हमारा यहाँ पर पहला सवाल आ चुका है कि फायरे फायरे किस जाति का रणघोष है। ए ऑप्शन है मीणा जाति का, बी ऑप्शन है भील, सी ऑप्शन है गरासिया या फिर सहरिया। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यहाँ पर सभी को पता है जब भी युद्ध करने जाते हैं तो वहां पर फायरे फायरे का उद्घोष करते हैं। वो कौन सी जाति है? आपका करेक्ट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट करिए और आपका राइट आंसर बी होना चाहिए। यहाँ पर बी सभी बता रहे हैं सर बी 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। जिसने यहाँ पर बी बताया है भील, जो कि यहाँ पर राज्य की दूसरी सबसे बड़ी सेकंड सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी है मीणा, सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा है ढोला मारू। सभी को याद होगा यहाँ पर नायक ढोला है वो कहाँ का राजा था। ए ऑप्शन है आबानेरी दौसा का, घाघरोन झालावाड़ का राजा था, चित्तौड़ का या फिर पोखरण जैसलमेर। जल्दी से कमेंट करिए कि ढोला मारू सभी को पता है। ढोला और मारू दो यहाँ पर सभी को पता ही होगा, नायक और नायिका है और यहाँ पर आपका राइट आंसर ढोला हो जाएगा। बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं सर घाघरोन में है, सभी का राइट आंसर बी आ रहा है सर, घाघरोन का राजा था, एकदम करेक्ट आंसर है। और नरवर की यहाँ पर थी कौन? नहीं जल्दी से बताओ, मारूनी। ठीक है, मारू या मारूनी कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम नेक्स्ट प्रश्न का आपका आ चुका है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर के शासक कौन थे। एकदम राइट आंसर होगा 1301 ईस्वी को जब आक्रमण किया था तो यहाँ पर तारीख थी 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई 1301 को यहाँ पर हुआ था। क्या रणमल यानी कि रतिपाल था, हमीर देव सिंह था, रतन सिंह था या फिर भीम सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और यहाँ पर रणमल और रतिपाल तो इनके सेना नायक थे। रणमल लिख दो यहाँ पर और रतिपाल और भी थे। जल्दी से कमेंट करो। रणमल और रतिपाल के अलावा एक और थे, जल्दी से बताइए। हमीर देव चौहान एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कहाँ के थे? रणथंबोर के थे, चौहान वंश के थे। ठीक है, चौहान थे, एकदम राइट आंसर है। उन्होंने केसरिया किया था 11 जुलाई 1301। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस का निर्माण जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने करवाया था। जय सिंह यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सवाई लग रहा है आगे, याद रखना। ए ऑप्शन है जंतर मंतर का, चंद्र महल का, जल महल का या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट करो कि जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने किस किस का निर्माण करवाया है। सभी का राइट आंसर यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर सभी को पता होगा जंतर मंतर पूरे भारत में 5 है। कहाँ कहाँ है जल्दी से नाम बताइए, जल्दी से बताइए। जयपुर में है सर, चंद्र महल भी है, जल महल भी है, एकदम करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी उपयुक्त सभी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम चौथा प्रश्न है कि जनासागर प्रशस्ति के रचनाकार किसने की थी। रचना बताना है आपको कि राज सिंह जी ने की थी, लक्ष्मीनाथ ने की थी, रणछोड़ भट्ट या फिर विजयपाल। देखो ये थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए तो इसीलिए स्टार लगा रहा हूं क्योंकि आप याद कर लें। अगर आपको नहीं आ रहा है जनासागर प्रशस्ति आपको याद करना है लक्ष्मीनाथ। बी ऑप्शन आपको याद करना है लक्ष्मीनाथ यहाँ पर रचनाकार हैं सागर प्रशस्ति के। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए होगा कि मेवाड़ का कर्ण और उद्धारक किसे कहा जाता है। कुंभा को कहते हैं, भामाशाह को कहते हैं, सांगा या फिर पारणा प्रताप। जल्दी से कमेंट करिए कि मेवाड़ का कर्ण या उद्धारक। सभी को पता होगा कि यहाँ पर उद्धारक क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, अपनी पूरी की पूरी संपत्ति यहाँ पर दे दी थी अपने राजा को और वो थे एकमात्र भामाशाह। राजस्थान में योजना भी चलती है, सभी को पता ही होगा। और राजस्थान का यानी कि जो भामाशाह है वो है उद्धारक, मेवाड़ के और कर्ण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि छठा प्रश्न आपके लिए है कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था। कठिन सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। महाराणा प्रताप और किस किस के मध्य हुआ था जल्दी से बताओ। महाराणा प्रताप और किस किस के मध्य हुआ था। 3 मई 1579, 1575, 1578 और 1576। जल्दी से बताओ कि आपको पीछे पीछे के याद करने हैं। सन आपको तारीख याद होए या ना होए, लेकिन आपको क्या करना है, तारीख याद नहीं करनी है, आपको बताना है कि सन 1578 एकदम करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम सातवां प्रश्न आपके लिए है कि इसवाल नामक पुरातात्विक स्थल है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी नया है,
थोड़ा सा आपको दिमाग में याद रखना है। भरतपुर में है, बाड़मेर में, उदयपुर में या कोटा में, देखो पूछा जाने वाला प्रश्न है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो? क्लास इतनी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे रेड वाला बटन है, आपको मिलेगी 10,000 प्रश्नों की ई बुक, वो भी फ्री में, ठीक है, फ्री में मिलेगी आपको। सिर्फ क्या करना है, लाइक करना है और सभी वीडियो देख लो। चैनल पर जाओ और सभी वीडियो देखो, आपको मिलेगी ई बुक, वो भी फ्री में। आपको क्या करना है, सभी के कमेंट में अपना नाम लिखना है और मैंने देख लिया पूरा, यहाँ पर ऐसे लिखना है और पूरा देखना है तभी लिखना है, वरना आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी 10,000 की PDF, ठीक है। नेक्स्ट ई बुक, यहाँ पर इसवाल नामक पुरातात्विक स्थल है, उदयपुर आपका करेक्ट आंसर है, उदयपुर सी ऑप्शन सभी का करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आठवां क्या कह रहा है कि हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? जयचंद्र सूरी की, नयन चंद्र सूरी की, हमीर की या फिर जयानक की? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर आपको कमेंट में करना है, स्टार लगाओ इसको भी, ठीक है। और आपका राइट आंसर यहाँ पर सभी सर नयन चंद्र सूरी बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका नौवा क्या कह रहा है कि राज प्रशस्ति नामक शिलालेख कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में या फिर अजमेर। जल्दी से इसको भी स्टार लगाओ, ठीक है। यहाँ पर इंपोर्टेंट ही प्रश्न है, आपको चतुर्थ श्रेणी में यहाँ पर सिलेक्शन दिलाएंगे और अदर एग्जाम में भी आपको सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। राज प्रशस्ति या फिर क्या कहते हैं इसको, जल्दी से कमेंट करो। राजसमंद में एकदम करेक्ट आंसर है, राज सिंह जी ने बनवाई थी, काले पत्थरों से निर्मित है। और इसके वास्तुकार बताओ किसने यहाँ पर रचना की थी? राजस्थान में किस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है? राजस्थान में यहाँ पर पशु गणना भी हो रही है, आपको पता ही होगा। क्या बकरी की है, भेड़ की है, दुधारू पशु या ऊंट है, ठीक है। तो कमेंट करते रहिए। यहाँ पर बी नहीं, ए ऑप्शन होगा सभी का। यहाँ पर बी बताने वाले सभी गलत हैं, ए ऑप्शन बकरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, छालियां हम नहीं कहते, अपनी भाषा भी याद रखनी है आपको। किस जिले में राज्य सरकार का सबसे अधिक जो पशु मेले हैं उनका आयोजन करता है? देखो कल प्रश्न पूछा था, एक दो रिपीट करता हूँ क्योंकि आपको कितना याद है वो भी बताना होता है। बाड़मेर में होते हैं, बीकानेर में, अजमेर में या नागौर में, ठीक है। यहाँ पर इंपोर्टेंट है। और वहां पर उस जिले में एक परबतसर पशु मेला भी बढ़ता है, वो किसका है? परबतसर पशु मेला किसका है वो भी बताओ, जल्दी से कमेंट करो। परबतसर पशु मेला नागौर में बढ़ता है सर, और नागौर में तेजा जी का बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि 12वां है कि क्या कह रहा है 12वां कि जो राजस्थान है, क्या कह रहा है, राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? जल्दी से कमेंट करो कि बांसवाड़ा है, उदयपुर है या फिर अजमेर है या फिर जल्दी से बताओ जयपुर। जल्दी से कमेंट करो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और यहाँ पर सभी सर आंसर बता रहे हैं, आंसर बताने की कोशिश भी कर रहे हैं और राइट आंसर आ चुका है कि सर सहकारिता आंदोलन है। यहाँ पर आपने कहाँ है, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। 12वें प्रश्न का आंसर, 12वें का प्रश्न आंसर अजमेर में है सर, एकदम राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 13वां कह रहा है कि भामाशाह योजना प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? कि राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है या फिर गुजरात। जल्दी से कमेंट करो। कमेंट आपको करना है, ई बुक लेनी है 10,000 प्रश्नों की, तो एंड तक देखना होगा। एंड में आपको मैं बताऊंगा कि क्या तरीका है लेने का, ठीक है। राजस्थान एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 14वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि राणा सांगा का स्मारक कहां पर स्थित है? स्थापित किया गया है खानवा गांव में, बेराट में, राजसमंद में या घोगुंदा में? राणा सांगा सभी को पता है कि यहाँ पर इनका जो राज्याभिषेक भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर इनके 2 भाई और थे, उनकी मृत्यु के बाद इनका राज्याभिषेक हुआ था। और सभी को पता होगा कि यहाँ पर खानवा के युद्ध में मरे थे, तो खानवा गांव में एक स्मारक भी बना हुआ है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताओ, 1527। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर 15वां क्या कह रहा है कि राजस्थान में छोटा नागपुर के नाम से किसी जिले को जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़, उदयपुर या कोटा? देखो छोटा नागपुर में क्या होता है, संतरा उत्पादन होता है, संतरा उत्पादन एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस संतरे का उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सर झालावाड़ एकदम करेक्ट आंसर है।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि 16वां प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी दी कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी या फिर विजय कॉटन मिल। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 16वें प्रश्न का आपको आंसर करना है द कृष्णा मिल सर, दी कृष्णा मिल, ये ऑप्शन सभी का राइट आंसर आ चुका है। 17वां प्रश्न, देखो आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है, एक एक चीज आपको बताई जाती है। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहां से हुई, निम्बाहेड़ा, लाखेरी, गोटन या फिर भोपाल, और वो जगह है बूंदी की। ठीक है, बूंदी की कौन सी जगह है, जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर लाखेरी बूंदी, एकदम करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका, बी लाखेरी बूंदी में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 35 प्रश्न होंगे, कितने होंगे, 35 प्रश्न होंगे, 20 प्लस करने हैं। देखते हैं किस किस के होते हैं। राज्य का वह जिला जिसकी जनसंख्या जो घनत्व है 100 से कम है, जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर या फिर सभी जिले। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किसका है, जल्दी से बताओ। जैसलमेर का है सर, बीकानेर का और बाड़मेर का भी 100 से कम है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि क्या आता है नेक्स्ट प्रश्न, आंगनबाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है। आंगनबाड़ी जो चलाई जा रही है वो किस से संबंधित है, क्या शिक्षा दी जाती है, वृक्षारोपण करवाते हैं, वन्य जीव संरक्षण या खेलकूद। देखो ऐसा प्रश्न आया हुआ है इसीलिए लेकर आया हूं, इसको स्टार लगाओ। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे 100%, 100% गारंटी हमारी है, वरना अनफॉलो कर देना हमें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो। 100 लाइक हमारा टारगेट है, 100 के सब्सक्राइब का टारगेट है, टारगेट पूरा अचीव करना है। 5 दोस्तों को शेयर करना है, अपने 5 दोस्तों को, इतना सा काम कर दो। शिक्षा से एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 20वां हो जाएगा, वह जिला जहां इंदिरा गांधी नहर जल उपलब्ध नहीं होता है, बीकानेर में, जोधपुर में, जालौर, श्रीगंगानगर। ठीक है, इसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि अपने जो जितना काम है उतना ही मैप बनाएंगे। ठीक है, यहां से आती है क्या, एकदम करेक्ट आंसर आपको बॉर्डर बना देते हैं पहले जिलों की। ठीक है, और यहाँ पर जिलों की बना देते हैं बॉर्डर। ठीक है, जिलों की बॉर्डर बना देते हैं। यहाँ पर हमें इतने ही जिलों से काम है। ठीक है, ये नहर आई, ठीक है, ये नहर ऐसे आई, ऐसे बहती हुई यहाँ तक आती है। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ से पानी कहाँ कहाँ जाता है, वो भी आपको करेक्ट आंसर करना होता है, एकदम करेक्ट आंसर करना होता है। जालौर में नहीं जा रही सही, जालौर तो सर यहाँ रह गया। ठीक है, ये है जालौर, तो यहाँ पर जालौर से वितरिकाएं इधर इधर हैं। ठीक है, ऐसे वितरिकाएं हैं छोटी मोटी, इधर भी हैं छोटी मोटी, तो यहाँ पर इस साइड जालौर में तो आ ही नहीं रहा पानी, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बीकानेर जोधपुर में जा रहा है सर, श्रीगंगानगर तो ये है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि किसवा है, जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गोरिया गांव की पहाड़ियों से, सुमेरपुर की पहाड़ियों से, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से या शेर गांव की पहाड़ी। जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, सभी को पता ही होगा, पाली जिले में है। ठीक है, पाली जिले में है, और आपका राइट आंसर गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है जवाई नदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 22वां प्रश्न आपके लिए है, पश्चिम राजस्थान में पलाया झील कहाँ स्थित है, बाड़मेर में, जालौर में, जैसलमेर या फिर जोधपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। पश्चिम राजस्थान में पलाया जिले कहाँ पर स्थित है, एकदम करेक्ट आंसर आपका आ चुका है सर, पलाया जिले जैसलमेर, पलाया जिले जैसलमेर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 23वां है कि यहाँ पर राजस्थान में चंदन वन के नाम से विख्यात वन क्षेत्र कौन सा है, चंदन वन, एकदम करेक्ट आंसर बताना है, स्टार लगा दो। कि मुकुंदरा हिल्स, फुलवारी की नाल, सीता माता अभ्यारण्य, देलवाड़ा और हल्दी घाटी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो हमारा जो टाइमिंग होती है ना, वो 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आपकी क्लास होती है, और सुबह 7 बजे नहीं 7:30 बजे होती है, सुबह 7:30 बजे लाइव आइए, एकदम करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर साथ के साथ लाइव करना है। ठीक है, और चंदन वन के नाम से कौन सा जाना जाता है, जल्दी से आंसर करो। 23वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देलवाड़ा सर, देलवाड़ा और हल्दी घाटी को कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। 23वां प्रश्न हो गया। 24वां है, राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, थार का मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, एबी दोनों या सहारा मरुस्थल। ठीक है, देखो आपको पता होगा कि यहाँ पर अपने तो ऑप्शन है थार का मरुस्थल, लेकिन अपने अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान वो बोलते हैं चोलिस्तान, हम बोलते हैं रेगिस्तान, वो बोलते हैं चोलिस्तान। देखो चोली के पीछे क्या है, तो चोली के पीछे पाकिस्तान है। ठीक है, और आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि मेसा का पठार किस जिले में स्थित है, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में और चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, मेसा पठार बेसिकली आपको पता ही होगा कि ऐसे पठार है। ठीक है, और इस पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, चित्तौड़गढ़, और इसकी ऊंचाई 200 से 4 मीटर से ऊंची है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चित्तौड़गढ़ कहाँ है, ऑप्शन डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
26वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है। राजस्थान में त्रिकाल का संबंध बताना है। बेरोजगारी, पानी और अकाल से, अन्न, चारा और पानी से, आमदनी का अभाव, अनाज का अभाव है और पानी का अभाव है। चारा, बेरोजगारी, अनाज, सभी को पता होना चाहिए कि त्रिकाल जब पड़ता है जब खाने का अनाज नहीं हो, पशुओं के चारा नहीं हो, पीने का पानी नहीं हो। बी ऑप्शन करेक्ट है। जो कि 56 अकाल पड़ा था ना, 56 अकाल तब पड़ा था और वो था 1899 ईस्वी को। ठीक है, विक्रम संवत 1956। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है 27वां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बताना है। काला पत्थर, झुता हुआ खेत, काली चूड़ियां और उपयुक्त सभी। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने किया था। ठीक है, और यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। और बीबी लाल और बी के थापर ने यहाँ पर इसकी उत्खनन का कार्य किया था। और शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, और यहाँ पर सेवन जो 7 हवन जो कहते हैं, हवन सामग्रियां जो कहते हैं और हवन कुंड हैं वो मिले थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि 28वां प्रश्न आपके लिए है। पोथीखाना संग्रहालय स्थित है उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में। जल्दी से कमेंट करो पोथीखाना कहाँ स्थित है। 28वां प्रश्न वेरी मोस्ट सवाल आ चुका है और पोथीखाना है जयपुर में। ठीक है, बी ऑप्शन या 2 ऑप्शन सभी राइट लगा रहे हैं। नेक्स्ट आपका 29वां, कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। जल्दी से कमेंट करो, स्टार लगा दो इसको तो। और आपका राइट आंसर गोगुंदा। कल मैंने पूछा था या नहीं, कल आपको मैंने लास्ट में पूछा था और आपको गोगुंदा बताया था। ठीक है, गोगुंदा। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर 30वां है। महाराणा प्रताप का हाथी के नाम बताना है। राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना हाथी या वीर प्रसाद। ठीक है, मर्दाना हाथी है क्या, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। 2 हाथी थे, एक तो लूना भी था, आपको पता ही होगा। लूना और राम प्रसाद 2 थे सर, लूना और राम प्रसाद थे। और मर्दाना किसका था, मान सिंह का हाथी था, मर्दाना मान सिंह। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करो। 30वां प्रश्न सर मर्दाना हाथी का नाम राम प्रसाद या फिर क्या था, जल्दी से कमाओ। एकदम करेक्ट आंसर राम प्रसाद था। नेक्स्ट प्रश्न आपका नेक्स्ट है 31वां, कि महाराजा सूरजमल का अन्य नाम बताना है। नाहर सिंह था, रणजीत सिंह था, रतन सिंह था या फिर सुजान सिंह। जल्दी से कमेंट करो कि महाराजा सूरजमल का अन्य नाम। ठीक है, अन्य नाम बताना है आपको, कि यहाँ पर सर सभी बता रहे हैं सर सुजान था, सुजान सूरजमल सुजान थे। एकदम राइट आंसर सुजान सिंह था। नेक्स्ट है 32वां, आज का आपका 32वां प्रश्न है। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था। रतन सिंह ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने और माधव सिंह ने। देखो बूंदी में एक चीज है आपको पता ही होगा, तारागढ़ दुर्ग है। ठीक है, बूंदी में भी है, तारागढ़ अजमेर में भी है। ठीक है, और एक है शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, धौलपुर में भी है शेरगढ़, और 12 जिले में भी है। 12 जिले के शेरगढ़ को हम कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं। ये प्रश्न तो 1000 बार आ गया है, कोसवर्धन दुर्ग। ठीक है, और यहाँ पर छत्रसाल ने निर्माण करवाया था रंग महल का बूंदी में। नेक्स्ट है आपका 33वां प्रश्न, कि राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था। राणा सांगा का, कुंभा का, राणा प्रताप का या पृथ्वीराज चौहान का। जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, स्टार लगा दो इसको तो। पुंजा भील था बेसिकली। ठीक है, और इसको राणा की उपाधि भी दी थी एक व्यक्ति ने। किसने दी थी, जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर पता है कि आपको जब मेवाड़ का झंडा देखते हैं हम, तो एक तरफ तो क्या होते हैं, महाराणा होते हैं और एक तरफ पुंजा भील होता है, तीर कमान हाथ में होते हैं। वो थे महाराणा प्रताप के काल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 34वां प्रश्न क्या कह रहे हैं आज के, यहाँ पर 34वां प्रश्न लेके आते हैं। ठीक है, ये 34वां आ चुका है, कि राजस्थान में बढ़ार क्या है। सामूहिक प्रतिभोज है, रात का भोजन होता है, सुबह का भोजन या त्रयोदशी संस्कार होता है। जल्दी से कमेंट करो। और सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर बढ़ार क्या होता है, कि यहाँ पर जो क्या होता है कि वर पक्ष होता है ना, वर पक्ष होता है जो भोजन देता है ना, जब विवाह करने जाता है तो वो जो भोजन होता है वो बढ़ार कहलाता है। और या फिर आते हैं तब आशीर्वाद समारोह को भी कहते हैं। ठीक है, आशीर्वाद समारोह आपको याद रखना है, आशीर्वाद समारोह। ठीक है, और भोज दिया जाता है, गांव वालों को जिमाते हैं, सामूहिक प्रतिभोज है। एकदम करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कि राजस्थान में 58 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। आउवा, एरिनपुरा, नसीराबाद और देवली। अब बताते हैं 10,000 प्रश्नों की ई बुक कैसे प्राप्त करनी है। तो सभी को पहली चीज याद रखनी है कि
कि सभी वीडियो देखकर कितने हैं 25 वीडियो है, 25 वीडियो देखने और कमेंट करना है कि मैंने देख लिए। ठीक है, दूसरी स्टेप आपको क्या करनी है, टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम पे आपको 10,000 प्रश्नों की ई बुक मिल जाएगी, या फिर आपको कमेंट करना है यहाँ पर सर मुझे ई बुक की लिंक दें, आपको लिंक दी जाएगी और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट। तो सबसे बढ़िया तो आप कमेंट ही कर दो, क्या टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो भी वहां पर आपको मिलेगी नहीं, ज्वाइन तो कर लो। टेलीग्राम पर भी आपको सूचनाएं मिलती हैं, पीडीएफ मिलते हैं। तो यहाँ पर 10,000 प्रश्नों की ई बुक तभी मिलेगी जब आपको सभी वीडियो देख के कमेंट करोगे। ठीक है, और नसीराबाद आपका करेक्ट आंसर है तीसरा। और मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 7:30 बजे मिलते हैं। और यहाँ पर वीडियो को लाइक करो, चैनल को। हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स।